हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये सिंधु घाटी के पास पनपी हुई सभ्यता है। इस सभ्यता के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कई नामों से जाना जाता है और उन सभी के कारण भी हैं। फर्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे कांस्य धातु के प्रमाण मिले हैं, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जो सेकंड है वो है पकाई गई ईंटों की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इन्हें पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है उसमें नगर नियोजन बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले जनरल कनिंघम ने जो हड़प्पा के टीले हैं उनका पता लगाया था। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई और बहुत से साक्ष्य मिले। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थान पाए गए हैं। तो है हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चनहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है, लोथल अहमदाबाद में है, रोपड़ पंजाब में है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा से हमें बर्तन, मूर्तियाँ और सबसे बड़ा जो अन्नागार है वह हमें हड़प्पा स्थान से ही प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो हमें धड़ प्राप्त हुए हैं। जो सबसे पहला है वो है आदिनाथ की प्रतिमा मानते हैं। इसको ऋषभ देव को आदिनाथ की प्रतिमा ही कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3.3 इंच है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जो हमें दूसरी मूर्ति प्राप्त हुई है वो एक पुरुष नर्तक की मूर्ति है, जिसे कि विद्वानों ने नटराज की प्रतिमा माना है, जिसकी ऊंचाई 3.7 से 3.8 इंच है। यह ग्रेनाइट स्टोन यानी कि चूना पत्थर से बनाई गई और यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब बात करते हैं बर्तनों की। तो यहाँ पर जो अधिकतर बर्तन हैं वो लाल धरातल के हैं और उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। अब बात आती है दूसरे स्थान की, जो कि है मोहनजोदड़ो, और इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है यहाँ का स्नानागार। मोहनजोदड़ो से हमें भट्ठों के अवशेष, जो कि बर्तन जहाँ पे बर्तन बनते हैं उनके अवशेष भी मिले हैं। अब जो हमें यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं वो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा। जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो हमें दो मूर्तियाँ मिली हैं और है पशुपति मोहर, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अब इन मूर्तियों की हम पूरी डिटेल दूसरी वीडियो में करेंगे। तो अगला जो स्थान है वो है धोलावीरा। धोलावीरा की जो खासियत है वो ये है कि इस नगर को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया है। नेक्स्ट है चनहूदड़ो। जो चनहूदड़ो है वहाँ से हमें अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, और जो मेन खास बात है इसकी वो है वक्राकार ईंटें, ये सब प्राप्त हुए हैं। अब अगला स्थान मैंने बताया था आपको लोथल। लोथल गुजरात में ही है और इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। लोथल उस समय का व्यापार केंद्र था और यहाँ से जहाज़ों की पैंदी प्राप्त हुई है। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली हैं। उसके अलावा बेलनाकार मोहरें, जूते से खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, घरों में कुओं के साक्ष्य और ख़ास बात अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला स्थान है बनावली। जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन, सेलखड़ी की मोहरें, हल की आकृति आदि प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है रोपड़, जो कि पंजाब में था। यहाँ से हमें अवशेष जो मिले हैं वो है अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफनाया गया कुत्ता और तांबे की कुल्हाड़ी। अब सिंधु घाटी की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो कि हैं जो सिंधु वासी थे वो खेती और पशुओं के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान रखते थे। सिंधु वासी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इन लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, और उस समय मोर का अंकन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला गया है। आयत का अंकन मतलब आयत के चित्र सिंधुवासी नहीं बनाते थे। कढ़ाई बुनाई के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से अच्छे से प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासी शव पत्रों पर ज़्यादातर मोर पक्षी का अंकन किया करते थे। ज्यामितीय आकृतियों में सरल रेखा, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज इस तरह का अंकन वो करते थे। अब बात आती है मोहरों की, तो सिंधुवासी तांबे, सेलखड़ी, हाथीदांत व मिट्टी की मोहरों का प्रयोग करते थे। सबसे अधिक मात्रा में जो हमें वहाँ से मोहरें मिली हैं वो सेलखड़ी यानी कि स्टेटाइट से बनी हुई मिली हैं। जो मोहरें थी उन पर सबसे अधिक पीपल का अंकन किया गया है। मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला बैल यानी कि यूनिकॉर्न का भी अंकन किया गया है। मोहरों पर बनी जो सर्वश्रेष्ठ आकृति है वो है कुबड़ वाला बैल। सबसे अधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के बारे में सबसे अधिक जानकारी मोहरों से ही प्राप्त हो पाई है। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बर्तनों को लाल रंग से रगड़ने के बाद काले रंग से उन पर चित्रण किया करते थे।